लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। डिप्टी सीएम और आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आजमगढ़ आगमन का प्रोटोकॉल आ चुका है। 5 जुलाई को आजमगढ़ आ रहे उप मुख्यमंत्री जिला योजना समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। पूर्वाह्न 11 बजे से 4 बजे तक मंत्री जी आजमगढ़ में रहेंगे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से भी भेंट का कार्यक्रम है। सब कुछ व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो जाए, इसके लिए जिला व पुलिस प्रशासन की तैयारी भी तेज गति से हो रही है। मंगलवार को पुलिस कप्तान अजय कुमार साहनी पुलिस लाइन कैंपस में बने हेलीपैड पर पहुंचे, जहां मंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतरने का इंतजाम किया गया है। उनके साथ एसपी ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह समेत आरआई और कई पुलिस अफसर शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक श्री साहनी ने मीडिया को बताया कि उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। सभी जरूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ये कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी जनपद में आ रहे हैं और उसमें एक समीक्षा बैठक है। उसी के संबंध में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका हम लोग मुआयना कर रहे थे। किस तरीके का प्रोग्राम, कुछ जानकारी हो सकती है? समीक्षा बैठक है, मीटिंग है कर्मचारियों के साथ। जिला योजना समिति की बैठक है जो कि कलेक्ट्रेट में होगी। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र के श्रीपुर मोड़ के पास मंगलवार आज सुबह पुलिस व बाइक सवार 2 शातिर बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। घटना में दोनों तरफ से फायरिंग में दोनों बदमाश व एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में सदर अस्पताल लाया गया, जहां गंभीर रूप से दोनों घायल बदमाशों को डॉक्टरों ने वाराणसी BHU के लिए रेफर कर दिया। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी ने बताया कि सोमवार को ही पुलिस को सूचना मिली थी कि महाराजगंज थाना क्षेत्र में एक सर्राफा कारोबारी की हत्या का ठेका गाजीपुर जेल में हत्या के आरोप में बंद शातिर बदमाश अमरेश यादव ने रची है और 3 बदमाश सर्राफा कारोबारी की हत्या की ताक में हैं। इसी सूचना के बाद कंदरापुर थाना क्षेत्र के भंवरनाथ चौराहे के पास तीनों बदमाशों की घेराबंदी कर ली गई, लेकिन मौके से एक ही बदमाश साधु यादव निवासी शेखपुरा थाना कोतवाली पकड़ा गया, जबकि 2 बदमाश धर्मेंद्र राम निवासी बभनौली थाना सिधारी व शुभम पांडे निवासी हलवादी थाना सिधारी फरार हो गए। गिरफ्तार बदमाश ने बताया कि वे सर्राफा कारोबारी की ठेके पर हत्या के लिए आए हैं। गाजीपुर में बंद अमरेश यादव ने 5 लाख रुपए में सुपारी ली है। इस इनपुट के बाद फरार बदमाशों की टोह में पुलिस लगी थी और मंगलवार सुबह महाराजगंज थाना पुलिस व स्वाट टीम ने घेर लिया। दोनों बदमाश भागने लगे। इसी में फायरिंग में थाना का सिपाही काली प्रसाद यादव गोली लगने से जख्मी हो गया। इसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पकड़े गए बदमाश धर्मेंद्र राम के ऊपर जनपद में लूट व हत्या के प्रयास सहित 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जबकि शुभम पांडे 5000 का इनामिया बदमाश है और उसके ऊपर लूट के आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। पुलिस ने दोनों बदमाशों के पास से असलहा भी बरामद किया है। ये पुलिस को मुखबिरों से कल कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग किसी की हत्या करने जिले में आ रहे हैं। इस पे कंदरापुर पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। वहां 3 लोग थे, जिसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया और 2 वहां से भाग गए थे।
उस व्यक्ति ने पूछताछ में बताया कि थाना महाराजगंज में एक स्वर्ण व्यवसायी है, उसकी हत्या करने की साजिश गाजीपुर जेल से अमरेज यहाँ बंद है, जिसने 2 वर्ष पूर्व भी हत्या की थी, उसी मामले में बंद है। वो करवाना चाह रहा है 5 लाख रुपए में। और इस पर आज सुबह जो है महाराजगंज थाने की टीम और आज वहाँ के पास की टीम ने जब कॉम्बिंग की तो शेष जो 2 बदमाश थे वो पुलिस को दिखाई दिए और उन्होंने पुलिस पे फायरिंग की, जिसमें एक आरक्षी को गोली लगी। उसके पुलिस ने आत्मरक्षा में जो फायरिंग की उसमें 2 क्रिमिनल हैं, दोनों को 5 गोलियां लगी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं और पुराना इनका क्रिमिनल हिस्ट्री है। पेट्रोल पंप लूट, बैंक लूट सहित कई गंभीर मुकदमे इन पे हैं और गाजीपुर जेल से ही पूरा गैंग इनका भी ऑपरेट हो रहा था। सर, इनामिया बदमाश है? अब उसकी तस्दीक अभी की जा रही है, अभी थोड़ी देर पहले की ही बात है, तो पूरा रिकॉर्ड उनका निकाला जा रहा है। सर, इनको यहाँ बनारस भेजेगा? अब जैसा डॉक्टर्स करेंगे, यहाँ से ज्यादा बताइए, इसको रिफर कर रहे हैं इनको, तो BHU हायर सेंटर रेफर कर रहे हैं। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। पुलिस उप महानिरीक्षक उदय शंकर जायसवाल, जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह तथा मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक सिंह की उपस्थिति में सगड़ी तहसील में तहसील दिवस संपन्न हुआ। तहसील दिवस में कुल 350 शिकायती पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 32 मामलों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शिकायती पत्रों में राजस्व विभाग के 249, पुलिस विभाग के 43, विकास विभाग के 19, शिक्षा के 12, चकबंदी के 12, विद्युत विभाग के 6, पंचायती राज विभाग के 2 तथा अन्य 7 शिकायती पत्र प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने जमीनी विवादों के मामले में कानूनगो तथा लेखपालों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जो व्यक्ति जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं उनको भूमाफिया के रूप में चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाए। तहसील दिवस के मौके पर सदर तहसील में SDM सदर प्रशांत कुमार भारती की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित हुआ। कुल 99 फरियादियों ने अपनी शिकायतों को रखा, जिसमें से राजस्व के 66, पुलिस विभाग के 21, 7 विकास विभाग के और अन्य 5 शिकायती पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 16 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शेष के लिए समयबद्ध निस्तारण का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। शहर में आजकल लग रहे भीषण जाम की खबर जिला व पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अफसरों तक पहुंची तो सुधार की कवायद भी शुरू होने लगी है। सोमवार को नरौली से लगायत बेलैसा तक जबरदस्त जाम लगा था। नतीजा यह रहा कि मंगलवार को सीओ ट्रैफिक शिवनाथ गुप्ता दल बल के साथ शहर के सभी तिराहों चौराहों पर चक्रमण करने निकल पड़े और खुद मौजूद रहकर ट्रैफिक संचालन का जिम्मा संभाला। ट्रैफिक पुलिस ने नरौली, सिधारी, रोडवेज, हरबंशपुर सहित कई तिराहों चौराहों पर रूट डायवर्जन भी लागू किया, यानी कठवा पुल बंद होने से बढ़ा ट्रैफिक लोड संभाला जा रहा है। ऊपर से आजकल हो रही बारिश के सीजन के नाते भी जाम लग रहा है। सीओ ट्रैफिक शिवनाथ गुप्ता ने बीसी चैनल से हुई बातचीत में कहा कि लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सोमवार को लगे लंबे जाम के बाद अब हर क्षेत्र में पुलिस व ट्रैफिक के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था हर हाल में हम लोग जनता को मुहैया कराएंगे। जाम को देखते हुए आज हम लोगों ने
प्रबंधन किया है कि जाम न लगने पाए, इसके लिए फोर्स को बढ़ाया गया है। हर तिराहे चौराहे पर फोर्स को लगा करके डिवाइडर, मोबाइल बैरियर लगा करके और वाहनों को डाइवर्ट किया गया है। इसलिए आज जो है वाहन सुचारू रूप से चल रहे हैं। डाइवर्जन में बंधा मोड़ से जब जाम लगने की स्थिति में उसको बंधा मोड़ से जो नरौली की तरफ जाने वाले वाहन हैं उनको चर्च चौराहे से होते सीधारीपुर थलडी सड़क से उनको निकाला गया है। और बनारस के तरफ से आने वाले वाहन जब सिधारी पुल पर जाम लगने की संभावना रहती है तो उसको सीधे सिधारी होते हुए, हाईडील होते हुए तो उनको नया पुल से निकालते हैं। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। लकवाग्रस्त मरीजों के लिए जिले का लाइफलाइन हॉस्पिटल वरदान साबित हो रहा है, जहां स्ट्रोक के मरीजों को नया जीवन मिल रहा है। हॉस्पिटल में 2013 में प्राइमरी स्ट्रोक केयर यूनिट की स्थापना हुई थी और तब से लेकर अब तक 4.5 घंटे से पहले पहुंचे 51 लकवाग्रस्त मरीजों का अस्पताल में सफल इलाज हो चुका है। हॉस्पिटल के 91 मरीज सत्यनारायण निवासी ग्राम चकभुवना थाना जीयनपुर रहे, जिनको 2 जुलाई को अचानक स्ट्रोक के लक्षण दिखते ही शाम 6:30 बजे हॉस्पिटल लाया गया और यहां पर वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने मरीज के दिमाग की अवरुद्ध खून की नस से थक्का लगाने यानी थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी का उपचार किया। अगले ही कुछ घंटों में सत्यनारायण की आवाज, आंखों की रोशनी एवं हाथ पैरों की ताकत पूरी तरह से सामान्य हो गई। सन 2013 में हम लोगों ने प्राइमरी स्ट्रोक केयर यूनिट लाइफलाइन में स्टार्ट की थी और उसके बाद से अब तक हम लोग 51 पेशेंट्स को थ्रोम्बोलाइज कर चुके हैं। 51वें मरीज हमारे सत्यनारायण जी थे, जिनकी उम्र लगभग 45 साल है और ये परसों शाम को 6:30 बजे अचानक इनका दाहिना हाथ पैर पूरी तरीके से लकवाग्रस्त हो गया, इनकी आवाज चली गई और इनके दाहिने तरफ की रोशनी भी चली गई। ये लगभग 8:30 बजे लाइफलाइन हॉस्पिटल में आए, इनका तुरंत सीटी स्कैन हुआ, जिसके द्वारा ये पता चला कि इनकी ब्रेन में खून की नस के ब्लॉक होने के कारण ये लकवाग्रस्त हुए हैं। 9 बजे के आसपास हम लोगों ने इनकी थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी स्टार्ट की, जिसमें हम प्रभावित जो खून की नस होती है उस थक्के को गला देते हैं, जिससे प्रभावित हिस्से में खून का संचार वापस शुरू हो जाता है। इस इंजेक्शन के लगने के 2 घंटे के अंदर ही सत्यनारायण जी पूरी तरीके से नॉर्मल हो गए। उनके दाहिने हाथ पर की ताकत पूरी नॉर्मल हो गई, उनकी आवाज पूरी नॉर्मल हो गई और उनकी आंखों की रोशनी जो चली गई थी वो भी पूरी तरीके से वापस आ गई। ये हर आम व्यक्ति को समाज में पता रहना चाहिए कि ये जो एक जागरूकता अभियान हमने मीडिया के सहयोग से सन 2013 में किया और जिसमें काफी नुक्कड़ नाटक, प्रतिदिन व्हाट्सएप, फेसबुक, प्रिंट मीडिया, न्यूज चैनल्स सबके सहयोग से काफी बड़ी जो जागरूकता अभियान हम लोगों ने चलाया था, उसका असर आज की तारीख में ये है कि आजमगढ़ की जनता, मैंने पहले भी कहा है कि मेट्रो से भी ज्यादा जागरूक है लकवे के मामले में। 4.5 घंटे के अंदर हर व्यक्ति को पता रहना चाहिए कि अगर आप सही जगह पे हैं तो लकवे को पूरी तरीके से क्योर किया जा सकता है। लेकिन 4.5 घंटे जब गुजर जाते हैं तो प्रभावित ब्रेन का हिस्सा पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, जिसके कारण इंसान एक लकवाग्रस्त जिंदगी जीने के लिए आमतौर पे बाध्य हो जाता है। तो आपके माध्यम से फिर से मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आपके आसपास किसी व्यक्ति की अचानक किसी एक हाथ पैर में कमजोरी हो रही है, उसकी आवाज चली जा रही है, उसके आंखों की रोशनी अगर अचानक चली गई है, अचानक उसे बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है, तो ये लकवे के लक्षण हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में उसे तुरंत ऐसे सेंटर पे जहां पे थ्रोम्बोलिसिस की सुविधा उपलब्ध है उसे तुरंत पहुंचाना चाहिए, क्योंकि लकवाग्रस्त व्यक्ति असहाय होता है। जितनी तेजी से आप उसे ऐसे सेंटर पे पहुंचाएंगे
और जितनी जल्दी उसकी थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी उसकी हो जाएगी उतना उसके ठीक होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। इलाज के बाद सत्यनारायण पूरी तरह से ठीक हैं। शाम को 6 बजे के लमसम में मुझे चक्कर आया। मैं ठीक ठाक था, एकदम नॉर्मल। मैं चारपाई लेकर बैठा, उस पर बैठा था तो मेरी वाइफ बिस्कुट ले पानी पीने के लिए, हाथ में बिस्कुट लिया, तब तक मुझे चक्कर आया। तो वो बिस्कुटवा लेकर कर आ रहे हैं, मैं बिस्कुट रख करके सीधे चारपाई पे लेट गया। इसके बाद वो बुलाई, परिवार के लोग आए, इसके बाद देखे तब लोग ये लोग भाग, मेरा हाथ पैर काम नहीं कर रहा है। इसके बाद और आवाजें चली गई, फिर एक आंख से धीरे धीरे लौकना बंद हुआ। ये लोग जुगाड़ बना रहे हैं कि कहाँ ले चला जा, क्या हो गया। तो मैं सोचा कि इन लोगों को बता दूं, लेकिन आवाजें नहीं निकल रही थी। पेन मंगाया कि कुछ लिखूं, एक शब्द लिखना चाहा, लेकिन तब तक दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो एक आदमी थे, वो कहे कि यहाँ लाइफ लाइन जाना चाहते हैं। वह मैंने इशारा कर दिया। इसके बाद वहीं से नहीं गाड़ी लोग मंगाए, गाड़ी पर मैं बैठा। इसके बाद मुझे कोई पता नहीं, फिर जब होश हुआ तो ऐसा हूँ। अब आप पूरी तरह से ठीक हूँ, सभी अंग काम कर रहे हैं, संतुष्ट हैं, एकदम संतुष्ट हैं सर। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450 83 11 81। आपका अपना CPS। अंग्रेजी शराब की दुकान में घुसे चोर भी बड़े शातिर दिमाग निकले। ताला तोड़कर दुकान में घुस जाने के बावजूद बोतलें तो महज 3 ही चुराई, लेकिन नकदी को गिन गिन कर चुराया। जी हां, शहर कोतवाली के मुकेरीगंज इलाके में चलने वाली अंग्रेजी शराब की इस दुकान में सोमवार की रात चोरी हुई है। कैसे हुई, कब हुई, यह किसी को नहीं मालूम। पता नहीं चोरों ने ज्यादा पी रखी थी या दुकान पे रहने वालों ने। यहां रहने वाले सेल्समैन रामा यादव कहते हैं कि हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चला कि चोरी कब हो गई। चोरी तो मतलब हम लोग 11 बजे बंद कर देते हैं, उसके बाद कब चोरी हुई ये नहीं मालूम है। लेकिन अगल बगल वालों ने ये कहा कि मानो 12 बजे के बाद ही चोरी हुई। 12 बजे तक अगल बगल वाले रहते हैं। क्या गायब हुआ? हमारा नकदी कैश गायब हुआ है, प्लस मानो 36,295 रुपया टोटल हमारा गायब हुआ है। सामान में वही 3 बोतल गायब हुआ, तो उसको हमने पैसा में जोड़ दिया। हमको हिसाब देना था, हम पैसे में जोड़ दिए उसको। हिसाब किताब में काफी तेज लग रहे सेल्समैन ने बताया कि चोर दुकान में रखी 36,295 रुपए की नकदी ले गए हैं, यानी रुपया गिन गिन कर चुराया गया है। अंदर बोतलें तो खूब पड़ी थीं, लेकिन महज 3 बोतल ही शराब की उठाए और चोर चलते बने। अब मामला शहर कोतवाली तक पहुंच गया है। चोरी तो हुई है, अब पुलिस की छानबीन ही शराबी चोरों के गिरेबान तक पहुंच सकती है, लेकिन कब तक, यह जानने के लिए देखते रहिए ABC चैनल। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450 83 11 81। आपका अपना CPS। डायल 100 सेवा को और कारगर बनाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। मंगलवार को पुलिस लाइन सभा कक्ष में विशेष कार्यशाला लगी, जिसमें सभी क्षेत्राधिकारियों, थानेदारों के अलावा डायल 100 सेवा में तैनात पुलिस वालों को प्रशिक्षण दिया गया। हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद से सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान के तरीके बताए गए, साथ ही नए मोबाइल ऐप से भी रूबरू कराया गया।
वरिष्ठ अफसरों की मंशा है कि क्राइम कंट्रोल से लगायत महिला सुरक्षा में डायल हैंडेड सेवा प्रमुख भूमिका निभाए। इस कार्यशाला में पुलिस कप्तान अजय कुमार साहनी, एसपी ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह समेत कई वरिष्ठ अफसर भी पहुंचे थे। पुलिस अधीक्षक श्री साहनी ने एबीसी चैनल को बताया कि डायल हैंडेड सेवा की पहुंच शहर से लगायत गांव तक हर क्षेत्र में है। पुलिस थानों और डायल हैंडेड सेवा के बीच बेहतर तालमेल बनाकर क्राइम कंट्रोल की दिशा में बड़ा बदलाव हो सकता है। इसी मकसद से इसे और बेहतर बनाया जा रहा है। ये आज पुलिस की जो बैठक है, इसमें ट्रेनिंग दी जा रही है पूरे जिले के सभी थाना प्रभारी, सर्किल ऑफिसर्स और सभी थानों के पुलिसकर्मियों को। इसका मूल उद्देश्य जो है वो सीसीटीएनएस और डायल हैंडेड इनको आपस में जोड़ना है। डायल हैंडेड के आधुनिकीकरण के संबंध में ट्रेनिंग दी जा रही है सबको, जिसमें महिंद्रा डिफेंस की टीम आई है और प्रशिक्षण का कार्यक्रम पुलिस लाइन में चल रहा है। उसमें कोई ऐप्स इस तरीके कुछ जो पब्लिक के बीच में कुछ चीजें जी, उसमें ऐप डेवलप किया गया है, कई सारी नई चीजें हैं उसमें, उसी के बारे में सबको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उसको आधुनिक टेक्नोलॉजी से सारी चीजें जोड़ी जा रही हैं। किस तरीके के लोगों से पब्लिक और पुलिस के बीच में क्या कुछ आपसी और चीजें नई तकनीक से बेसिकली उसमें है टेक्नोलॉजी के जरिए जो सूचना का आदान प्रदान है वो बहुत फास्ट हो जाए, तेजी से हो जाए। और कुछ लैब्स होती है, जैसे कि कोई सूचना होती है डायल हैंडेड की, थाने में कोई कम्युनिकेशन गैप होता है तो थाने में भी उसकी एंट्री हो सके, यही उसका उद्देश्य है और ये सब पब्लिक से जुड़ने के लिए ही इसी उद्देश्य। लोवेस्ट फीस इज एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना सीपीएस। न जातिवाद न प्रांतवाद, अब चलेगा सिर्फ विकासवाद। जी हां, यह नारा है नरेंद्र मोदी मोर्चा का। मंगलवार को जिसका सदस्यता अभियान शहर के पांडे बाजार क्षेत्र में चलाया गया। अभियान का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष सैयद काजी अरशद ने किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि मोर्चा का उद्देश्य पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि 2019 में एक बार फिर केंद्र में मोदी जी की ही सरकार बनेगी। सदस्यता अभियान में करीब 300 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की, जिसमें मुस्लिम महिलाओं की संख्या अच्छी खासी रही। कार्यक्रम में जिला प्रभारी रंजीत सिंह, जिला अध्यक्ष अजय उपाध्याय, डॉक्टर पूनम सिंह, काजी अशहद आदि उपस्थित रहे। आज यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का सदस्यता अभियान शुरू किया गया है और इससे पहले भी जिले में कई जगह शुरू हुआ है। प्रदेश के सारे जिलों में ये प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिससे नरेंद्र मोदी जी को मजबूत किया जा सके और संगठन को मजबूत किया जा सके। आने वाले चुनाव मिशन 2019 की ये तैयारियां हैं और इसका सबसे बड़ा काम ये है इस मोर्चे का कि मोदी जी द्वारा जितनी स्कीमें लॉन्च की गई हैं, लाई गई हैं जनता के लिए, उसको जन जन तक पहुंचाया जाए और उसका लाभ भी दिलाने की कोशिश किया जाए। इस बीच में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको शासन प्रशासन स्तर पे भी हल करने का प्रोग्राम है। कितने लोग अब आज की डेट में तो यहाँ आप समझ लिए कि करीब 250-300 आदमी अब तक जो है मोर्चे के सदस्य बन चुके हैं, जिसमें मुस्लिम महिलाएं भी बहुत हैं। हर वर्ग के लोग मतलब हैं इसमें, हर वर्ग के लोगों को लेके साथ चलना है, जिससे ये मोर्चा और मजबूत हो। लोवेस्ट फीस एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना सीपीएस।
मौसम में रिश्तों में मिठास घोलने वाली ईद के बाद भी माहौल खुशगवार है। जगह जगह ईद मिलन समारोह हो रहे हैं, जहां लोग एक दूसरे के गले मिलकर हाथ मिलाकर न सिर्फ दिलों को जोड़ रहे हैं, बल्कि मुल्क व समाज के तरक्की, अमन व चैन की दुआएं भी मांग रहे हैं। सोमवार की देर शाम ऐसा ही एक समारोह शहर के नगरपालिका कार्यालय के समीप आयोजित हुआ। यहां मौलाना उमैर सिद्दीक नदवी, कांग्रेसी नेता मुन्नू यादव, पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष सिंह, सीपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के संस्थापक प्रबंधक अयाज अहमद खां समेत शहर के ढेरों सम्भ्रांत नागरिक शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि यह देश गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल रहा है, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ त्योहार पूरे समाज को आपस में जोड़ते हैं। यही खुशहाली व एकता हमें आगे ले जाएगी। खुशियों के त्योहार ईद का भी यही संदेश होता है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस। पावन भारत भूमि में जन्मे प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की 115वीं पुण्यतिथि पर सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल ने मंगलवार को उन्हें अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। संगठन के कार्यकर्ता व पदाधिकारी शहर के गिरजाघर चौराहे पर पहुंचे, जहां उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। यहां मंडल अध्यक्ष मोहम्मद अफजल, जिलाध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू के अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का मार्गदर्शन पीढ़ियों तक भारतीय युवाओं के लिए दर्शन का काम करेगा। उन्होंने मानव समाज को सफलता और हंसी खुशी प्राप्त करने का मंत्र भी बता दिया है। आज भारत रक्षा दल परिवार की तरफ से हमारे विवेकानंद जी के 115वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। हम लोगों ने यह अध्यात्म और वैज्ञान के आध्यात्मिक गुरु थे। इन्होंने हिंदू धर्म को विश्व पटल पर लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इनकी एक आप जानते हैं, इन्होंने एक कहा था कि अपने एक लक्ष्य की प्राप्ति के बिना मत रुको। तो हम लोगों का यह संदेश आने वाली पीढ़ियों को जाना चाहिए कि कभी विवेकानंद जी को भूलिए मत। इनके लक्ष्य पे चलेंगे तो आपकी हर लक्ष्य प्राप्ति होगी। पदाधिकारियों ने चर्च गेट के सामने लगी स्वामी जी की प्रतिमा व आसपास के एरिया में साफ सफाई का अभियान भी चलाया। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस। जाने माने कवि डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के जन्म शताब्दी वर्ष पर तमाम आयोजन हो रहे हैं। आजमगढ़ की प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था चिंतन विचार केंद्र के तत्वावधान में एक विशेष संगोष्ठी भी हुई है। शहर के राहुल नगर मड़िया में हुई संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि पंडित सहदेव पांडे सांकृत्यायन शामिल हुए। इनके साथ चिंतन विचार केंद्र के महामंत्री डॉक्टर श्रीनाथ सहाय, रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, विजयधारी पांडे व अध्यक्ष अमरनाथ तिवारी ने अपनी ओर से डॉक्टर शंभुनाथ सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके साहित्यिक योगदान को शिद्दत से याद किया। महामंत्री डॉक्टर श्रीनाथ सहाय ने कहा कि ऐसे ही कवियों, साहित्यकारों, मनीषियों ने हिंदी का गौरव बनाया और बचाया है। आज की युवा पीढ़ी को यह गौरव आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभानी होगी। यही इन महान साहित्यकारों, विद्वानों को
सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। कई वर्षों के प्रयास के बाद नगरपालिका परिषद आजमगढ़ को कूड़ा निस्तारण के लिए बेलैसा क्षेत्र में जब जमीन मिली तो शहरवासियों ने राहत की सांस ली थी कि अब जजी के मैदान के आसपास और बाईपास रोड पर कूड़े का ढेर नहीं लगेगा। लेकिन मुश्किल से 2 महीना ही बीता होगा कि नगरपालिका के कर्मचारी एक बार फिर बाईपास पर कई ट्रैक्टर रोज कूड़ा गिराने लगे हैं, जिससे स्थानीय निवासियों और राहगीरों का राह चलना मुश्किल हो रहा है। मंगलवार को भी जजी के मैदान के पास बाईपास रोड पर नगरपालिका ने कूड़े का अंबार लगा दिया और अपने बचाव के लिए जेसीबी से कूड़े को बंधे के नीचे गिरा दिया गया। कूड़े के ढेर से गंदगी और बदबू के कारण लोग आक्रोशित हो उठे। लोगों ने नगरपालिका से कूड़ा हटाने की मांग किया। आने जाने में देख रहे हैं कि यहाँ पे इतना प्रदूषण फैला हुआ है, गंदगी गिरा दी गई है और यहाँ आने जाने में इतना बदबू हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। उधर से प्रशासन भी कुछ ऑटो सब कुछ बंद कर दिए, वहाँ से पैदल आने में दिक्कत हो रही है। इधर इतना गंदगी गिराया गया है नगर पालिका द्वारा कि इससे बहुत ही प्रदूषण फैल रहा है और सभी लोगों को इसमें दिक्कत हो रही है। ये साफ सफाई रहे और क्या। हाँ, शहर से कहीं दूर कर दिया जाए इसका व्यवस्था, कूड़ा करकट का जितना भी गंदगी है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS।